हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा व्यूज़ आने के लिए। तो आज हम चलेंगे प्रीपोजिशन की ओर। प्रीपोजिशन की ओर यानी प्री प्लस पोजीशन, यानी जो यूज करेंगे वो पोजीशन के पहले करेंगे। यानी क्या? यानी वह कोई शब्द या वह कोई वर्ड जो नॉन यानी संज्ञा या परनॉन सर्वनाम को वाक्य के शेष भाग से जोड़ता है, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी पूर्व संग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व संग कहते हैं। ओके, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी हम इसे बोल सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का इजाजत या तो नॉन को या तो परनॉन को देता है। ओके, ऑब्जेक्ट मेरा या तो नॉन हो सकता है या फिर परनॉन हो सकता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है माई फ्रेंड लिव्ड इन इंडिया। माई फ्रेंड लिव्ड इन इंडिया। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए इसमें कि प्रीपोजिशन कौन सा है। आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि हम बोले कि फलाना आपका अंकल है, फलाना आपके भतीजा है, फलाना आपका दोस्त है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका फलाना आपका अंकल है, फलाना आपका दोस्त है, फलाना आपका फ्रेंड है? किसी न किसी ने आपको कोई बताया होगा तो ना कि वो आपका फ्रेंड है, लखेरन आपका दोस्त है, वो आपका भाई है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे जो इन है वो मेरा प्रीपोजिशन हो गया, और इन ही बता रहा है। इन क्या बता रहा है कि जो मेरा फ्रेंड है वो कहाँ रहता है? रहता था, इंडिया में रहता था। अभी इसे बिल्कुल आप इसको नॉन नहीं बोलिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी मेरा आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेरा हो जाएगा और क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरीका से नेक्स्ट जो मेरा लिखा हुआ है एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रमन इज इन द क्लास। जो इन हमको बता रहा है और रिलेट कर रहा है रमन और क्लास से रिलेट कर रहा है, तो इसको हम नॉन नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पीओ बोल सकते हैं। ओके, रमन कहाँ है? तो क्लास में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो हम प्रीपोजिशन आप लोग को बताएंगे वो बताएंगे वर्ड वेस्ट। यही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कंटिन्यूसली आपको वॉच करते रहना है, चाहे जो भी हो जाए अगले 30 दिनों तक। ओके, ज़रूर क्वेश्चन इससे टैली करेंगे, ज़रूर पूछेंगे, डिटो पूछे जाएंगे। ओके, ये मेरा गट फीलिंग कर रहा है। ओके, तो देखना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला वर्ड है वो है रिप्लाई। रिप्लाई क्या लेता है? टू लेता है प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है किसी को जवाब देना होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लखेरन रिप्लाइड टू मी। लखेरन ने मुझे जवाब दिया था। ओके, रिप्लाई क्या लेता है? रिप्लाई टू लेता है। एस बी का मतलब होता है, एस बी का मतलब होता है समबडी। इसे शॉर्ट में एस बी लिखते हैं। क्या होता है? समबडी होता है। क्या होता है? समबडी। ओके, नेक्स्ट जो मेरा है वो है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड क्या लेता है? तो इंटरेस्टेड इन लेता है। एस टी एस डिनोट करता है समथिंग। ओके, तो इंटरेस्टेड क्या लेता है? प्रीपोजिशन इंटरेस्टेड इन लेता है। इसके बाद आपको समथिंग आ सकता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, यानी बिफोर आ सकता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि। ये आपका BACB 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई एम नॉट
इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू कार। मुझे रुचि है ही नहीं एक नया कार खरीदने के लिए, है ना, कोई नया कार खरीदे उसमें मेरा रुचि नहीं है। ओके, सेकंड जो मेरा है वो है गुड। गुड क्या लेता है, प्रीपोजिशन एट लेता है। एस टी एच क्या डिनोट करता है, एस टी एच समथिंग डिनोट करता है, किसी भी चीज़। ये भी उसी तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल ले सकता है या फिर कोई समथिंग किसी चीज़ ले सकता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में अच्छा, किसी चीज़ में बढ़िया, किसी चीज़ में बेटर। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है, मेरा जो एग्जाम्पल है वो है आई एम गुड एट टेनिस। मैं किस चीज़ में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं टेनिस में हूँ, है ना। मुझे टेनिस खेलना अच्छा लगता है बहुत, इसमें ये क्या बोलते हैं वर्सेटाइल हैं हम, ठीक है। हम टेनिस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम अच्छा जानते हैं खेलना, है ना। ये इसका मतलब ये हुआ किसी चीज़ में अच्छा, मैं टेनिस में अच्छा हूँ। ओके, उसी तरीका से ट्रू है। ट्रू क्या लेता है, प्रीपोजिशन ट्रू टू लेता है। समबडी लेता है, एस भी क्या डिनोट करता है, समबडी। इसका मतलब होता है किसी के लिए वफादार होना, किसी के लिए अच्छा होना, किसी के लिए सच्चाई होना, है ना, सच होना किसी के लिए। ये आपका एग्ज़ाम BSEB 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। उसी तरीका से डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट ऑन लेता है। ये आपको इसके साथ समथिंग आ सकता है या फिर इसके साथ समबडी आ सकता है। ओके, इसका मतलब होता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति पर निर्भर होता है। और वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब जो मेरा होता है वो होता है डिपेंड होता है। डिपेंड का मतलब किसी चीज़ पे निर्भर होना। ओके, जैसे लिखा हुआ है वी आर डिपेंडेंट ऑन डिसीजन, है ना। हम लोग किस पे निर्भर है, तो हम लोग जो है वो डिसीजन पे निर्भर है। ओके, ये आपका BSEB 2022 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो मेरा है वो है बाई योर वॉच। ये टाइम को पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपका एग्ज़ाम BSEB 2022 में पूछा हुआ है। जैसे व्हाट इज़ द टाइम एट योर वॉच और इन योर वॉच नहीं होता है, जब भी होगा तो बाई योर वॉच, आपके घड़ी में कितना समय है ना, ये हम पूछने का मतलब हुआ। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, एट योर वॉच नहीं होता, इन योर वॉच नहीं होता। ओके, नेक्स्ट जो मेरा है वो है सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड क्या लेता है, विथ लेता है। ये इसके साथ हम समथिंग का यूज कर सकते हैं या फिर इसके साथ हम समबडी का यूज कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है, संतुष्ट होता है। ये BSEB 2021 में पूछा हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ आई एम सेटिस्फाइड विथ योर प्रोग्रेस। मैं आपके प्रोग्रेस से संतुष्ट हूँ। क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। ओके, नेक्स्ट जो मेरा प्रीपोजिशन है वो है थिंक। थिंक क्या लेता है, तो थिंक ऑफ या फिर अबाउट लेता है। इसके साथ हम समबडी का यूज करते हैं। क्या करते हैं, समबडी। इसका मतलब होता है किसी के बारे में सोचना। ये आपका एग्ज़ाम BSEB 2019 में पूछा हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत। आप सुशांत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। आपको थिंक यहाँ पे अबाउट की जगह पर हम ऑफ का भी यूज कर सकते थे, अबाउट की जगह पर हम क्या, ऑफ का। ओके, नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है लुक। लुक क्या लेता है, एट लेता है। इसके साथ समबडी का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है किसी को देखना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है आई एम लुकिंग एट लखेरन। मैं लखेरन को देख रहा हूँ। ओके, मैं लखेरन को देख रहा हूँ, ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट मेरा वर्ड है वो है डाई। डाई क्या लेता है, ऑफ लेता है। जब भी डाई ऑफ लेगा तो हम डिजीज के लिए यूज करेंगे, यानी बीमारी के लिए यूज करेंगे।
किसी बीमारी से मरना इसका मतलब होता है। जैसे लिखा हुआ है लखेरन डाइड ऑफ कोलेरा, लखेरन किस चीज़ से मर गया, तो लखेरन जो मर गया वो कोलेरा से मर गया, है ना। ओके। और किसी एक्सीडेंट से मर जाना तो डाई फ्रॉम लेता है, डाई क्या लेता है, डाई आपका फ्रॉम लेता है, इसका मतलब होता है एक्सीडेंट से मरना। यदि कोई नेशंस के लिए मरता है तो डाई फोर लेता है, डाई क्या लेता है, फोर लेता है। ओके। या फिर कोई डाई जैसे जख्म से मर गया तो डाई क्या लेता है, डाई फ्रोम लेता है। जख्म से बन डाई फ्रोम वुंड, डाई फ्रोम वुंड। ज़्यादा सोचने से मर जाना तो ये भी डाई फ्रोम ही लेता है, डाई फ्रोम ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ओके, ये होता है। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है लाई। लाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति से झूठ बोलना, ये प्रीपोजिशन टू लेता है। जैसे एग्जांपल में लखेरन लाइड टू मी, लखेरन ने मुझसे झूठ बोला, है ना। झूठ कहने के लिए एक और वर्ड होता है या झूठ बोलने के लिए जैसे होता है टेल है, लाई फ्रेज बनाता है। ओके, इसका मतलब होता है झूठ बोलना या फिर कहने के लिए यूज करते हैं ना, झूठ बोलना या फिर झूठ कहना। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है वेट। वेट क्या लेता है, तो वेट फॉर लेता है, वेट फॉर समबडी, किसी व्यक्ति को इंतजार करना, किसी व्यक्ति को इंतजार करना, ये वेट फॉर लेगा। लेकिन एक वर्ड है अवेट, क्या है, अवेट। अवेट जो मेरा लेता है AWAIT, अवेट क्या लेता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को इंतजार करना, ये वेट है। और यदि इसके पहले ए लग गया तो अवेट हो जाएगा। ओके, जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लखेरन वॉज वेटिंग फॉर मी, लखेरन मुझे इंतजार कर रहा था। ओके। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है बैड। बैड क्या लेता है, प्रीपोजिशन इन लेता है, इसका मतलब होता है किसी चीज में खराब। और गुड एट लेता है, बैड इन लेता है। ओके, जैसे यू आर बैड इन फिजिक्स, आप किस में खराब हो, तो फिजिक्स में, यानी फिजिक्स में आप पुअर हो, उसमें आपका कम नॉलेज है। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है लाफ। लाफ क्या लेता है, लाफ एट लेता है, लाफ क्या लेता है, एट लेता है। और इसका ये समबडी, इसके साथ क्या आता है, समबडी। ओके, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति पर हंसना, किसी व्यक्ति पे मजाक उड़ाना, है ना, उस तरीका के अर्थ में आता है। जैसे जानी वाज लाफिंग एट मी, जानी किस पे हंस रहा था, मेरे पे हंस रहा था, मुझ पर हंस रहा था। ओके। नेक्स्ट जो है वर्ड वो बहुत यूनिक है ना, ये लास्ट में रखे थे आप लोग के लिए। जैसे गो होम होता है और गो टू हाउस होता है, घर जाना के लिए। होम जो है मेरा एडवर्ब है, इसीलिए इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं, है ना। गो टू होम बोलना गलत है, गो टू होम बोलना क्या है, तो गलत है ना, ये गलत है आपका। ठीक है, गो टू होम नहीं होगा, गो होम होता है। गो एब्रोड होता है, गो टू द नॉर्थ नहीं होता, गो टू द नॉर्थ होता है। गो टू द साउथ नहीं होता, गो द साउथ होता है। ओके, तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। उसी तरीका से राम इज गोइंग टू हाउस, राम घर जा रहा है। ओके, एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहेंगे। हमको क्या बोले, हम बोले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन, यानी पोजीशन को पहले हम यूज़ करते हैं, यानी नॉन या प्रनॉन के पहले यूज़ करते हैं। हम ये भी आपको बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी मेरा आता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पीओ। पीओ का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट हमें क्या इजाज़त देता है, हमें नॉन या प्रनॉन को इजाज़त देता है कि तुम ऑब्जेक्ट बन सकते हो। जैसे एग्जांपल से समझें कि माय फ्रेंड लिव्ड इन इंडिया लिखा हुआ है, यानी जो इन है और रिलेशन जोड़ रहा है मेरे फ्रेंड और इंडिया से रिलेशन जोड़ रहा है, तो इसको नॉन हम नहीं बोलेंगे, इंडिया को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे।
क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी मेरा आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरीक़ा से लिखा हुआ है राम इज़ इन द क्लास। इन जो है रिलेशन किस में जोड़ रहा है, तो रमन और क्लास में रिलेशन जोड़ रहा है ना। जैसे हम बता चुके हैं कि रिप्लाई टू लेता है समबडी, किसी को जवाब देना, यानी लखेरन रिप्लाई टू मी, लखेरन ने मुझे जवाब दिया था। उसी तरीक़ा से इंटरेस्टेड इन लेता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू कार, मुझे कोई रुचि नहीं है नए कार खरीदने की। उसी तरीक़ा से गुड एट लेता है, गुड एट या समथिंग या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ले सकता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में अच्छा। जैसे आई एम गुड एट टेनिस, मैं टेनिस में अच्छा हूँ। उसी तरीक़े से ट्रू टू लेता है, इसका मतलब इसका बाद जो आता है मेरा वो आता है समबडी। क्या आता है? समबडी। ये किसी के लिए वफादार होना के अर्थ में ऐसे यूज करते हैं, ये बीएससी 2022 में पूछा हुआ था। उसी तरीक़े से डिपेंडेंट ऑन होता है ना, ये समथिंग लेता है या समबडी किसी चीज़ या किसी व्यक्ति पर निर्भर होता है। जैसे वी आर डिपेंडेंट ऑन डिसीजन, हम लोग फैसले पे निर्भर हैं। उसी तरीक़ा से बाई योर वॉच होता है, एट योर वॉच नहीं होता, इन योर वॉच नहीं होता, बाई योर वॉच होता है। ये 2022 बीएससी में पूछा हुआ है। जैसे ये इसको यूज़ करते हैं टाइम को पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ये सही है, लेकिन जब हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, ये मेरा गलत हो जाएगा। ओके। उसी तरीक़ा से सेटिस्फाइड विथ लेता है ना, इसका मतलब होता है संतुष्ट। उसी तरीक़ा से थिंक ऑफ या अबाउट लेता है, किसी के बारे में सोचने के अर्थ में। उसी तरीक़ा से लुक एट लेता है, किसी को देखना के अर्थ में। उसी तरीक़ा से डाई ऑफ लेता है डिजीज़ के अर्थ में, लेकिन डाई फ्रॉम भी लेता है। डाई फ्रॉम वुंड हो गया, डाई फ्रॉम ओवर थिंकिंग हो गया, डाई फ्रॉम ओवर ब्लीडिंग हो गया, डाई फ्रॉम ओवर पॉइजनिंग हो गया। ओके, इस डाई के साथ फ्रॉम लगता है। डाई फॉर नेशंस हो गया, है ना। उसी तरीक़ा से लाई टू लेता है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से झूठ बोलना के अर्थ में। हम बता चुके हैं कि टेल अ लाई होता है, टेल अ लाई, है ना। टेल अ लाई एक फ्रेज बनाता है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना या कहना के अर्थ में आता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से वेट फॉर लेता है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को इंतज़ार करना। बैड इन लेता है, लेकिन गुड एट लेता है। बैड इन समथिंग होता है किसी चीज़ में खराब, और गुड एट समथिंग होता है किसी चीज़ में अच्छा, चतुर होना। उसी तरीक़ा से लाफ एट लेता है, लाफ एट समबडी होता है किसी व्यक्ति पर हंसना। जैसे जानी वाज लाफिंग एट मी, जानी मुझ पे हंस रहा था। उसी तरीक़े से हम बता चुके कि गो होम होता है और गो टू हाउस होता है घर जाने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू विल बी इंजॉइंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी पसंद आ रहा होगा। सो बने रहिए अगले 30 दिनों तक, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए यदि अच्छा लगता है तो, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।